जय श्री सीताराम मित्रों। 5 से लेकर के 11 जनवरी तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा। आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या फल क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूँ। देखें, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दिखेगी जिसमें आप विज़िट कर सकते हैं और सारी सर्विसेज या फिर ओवरऑल मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये जो भी राशिफल होते हैं, वो चाहे आप साप्ताहिक राशिफल देखें, दैनिक राशिफल देखें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। सटीक आपकी जन्म तिथि, बर्थ डेट, मंथ, ईयर, एग्जैक्ट टाइम, प्लेस, ये जब आप बताते हैं तो उससे सटीक जानकारी निकल करके आ पाती है। अच्छा, अगली बात ये कि आप जब भी कोई राशिफल देखते हैं तो देखो, अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। हर जगह की अपनी एक सीमा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर जो है वो भगवान हो गया। जैसे डॉक्टर किसी की जान बचा लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान नहीं जाएगी। तो आफ्टर ऑल सारी चीज़ें भगवान के हाथ में है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो संभावनाओं को व्यक्त करता है। यदि आप ये समझ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजर संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है, हाँ, अब यहाँ पर ये ज़रूर होता है कि 100 में से 99 संभावनाएं जो व्यक्त की थी वो सही हो गई, किसी की 100 में से 50 ही सही हुई, तो अब इससे कोई अच्छा या बुरा एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके कमेंट्स इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पर सेव है और उसमें लिखा हुआ है कि 100% हम पर आपका राशिफल सटीक बैठता है। कुछ लोग कहते हैं कि 90% सटीक बैठता है। तो राशिफल चूंकि सार्वजनिक स्तर पर है, यहाँ पे तो मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, तो यदि आप 90% भी कहते हैं, 100% वाले भी कमेंट्स हैं, लेकिन 90% भी कहते हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये तो आपकी पर्सनल है ही नहीं। जब पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर कैसा बैठेगा, ये एक बड़ी बात है। उसमें भी अच्छे फीडबैक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका मैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हाउस को बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक्त आपके लिए सफलता का है। मेष राशि वालों के लिए ये समय सफलताकारी है। ये समय आपको सफलता दिलवाएगा। अब सफलता कैसे, किस चीज़ में, तो विशेष तौर पर ये समय सफलता दिलवाता हुआ नज़र आता है आपके कैरियर में, या फिर जहाँ पर धन की, पैसों की बात हो रही है। यदि आप, अच्छा, पैसे भी, और जैसे संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था तो वहाँ पर, या फिर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा था या कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करके रखा था, पैसा फंस गया था, तो जहाँ जहाँ पैसों की बात आ रही है, या फिर ऑब्वियसली पैसा आप कहाँ से कमाते हैं, तो कैरियर से कमाते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, तो वहाँ आपके लिए ये वक्त सफलताकारी है। जिस चीज़ के लिए लंबे समय से आप लगे हुए हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात अब मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय है। मतलब अपने कैरियर, अपने धन, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए आपको इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जितनी हो सके उतनी मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो करना ही चाहिए, लेकिन पॉजिटिव भी रहना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल इस समय आपको फ़ायदा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, अब ये तो हो गई कैरियर की, धन की बात, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिखती है वो है घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव। तो घरेलू, जैसे बाहर तो अच्छा चल रहा है, बॉस के साथ अच्छी बन रही है, कॉलीग के साथ अच्छी बन रही है, कस्टमर्स के साथ अच्छी बन रही है, वो तो हो गया, लेकिन घर में मतभेद हो रहे हैं, घर में वाद विवाद हो रहे हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए बड़ी ख़राब बनती हुई नज़र आती है। तो घर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं, और मैं, एक कोट है, इस्कॉन के एक मॉन्क है, गौर गोपाल दास, उनका कोट है कि यदि फैमिली को ठीक करने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए। यदि आपको झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप
आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि परिवार में मतभेद ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, वाद विवाद ना हो। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, कैसे आप अपनी बात किसी के सामने रखें जिससे वो गलत ना ली जाए, तो इन बातों का ज़रा आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो घरेलू परेशानी है, फिजिकल हेल्थ आपका ठीक रहेगा, फिजिकली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ, मेंटली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिले, देरी या प्रेशर ज़्यादा है काम का। देखो, आप सफल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर नहीं होगा, काम की अधिकता नहीं होगी, तो काम की अधिकता ज़्यादा हो सकती है। आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद घर परिवार में हो रहे तो उसकी वजह से भी टेंशन आता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखिए। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता का समय है। अब आपके लिए सफलता का ना हर दृष्टिकोण से सफलता का समय है। मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में सफलता। आप देखो, मैं ये कई बार दोहराता हूँ कि सफलता के कई अलग अलग मायने होते हैं। हालांकि मेष राशि वालों के लिए भी मैंने सफलता कहा, लेकिन धन और कैरियर के दृष्टिकोण से कहा। लेकिन आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैं सफलता जो कह रहा हूँ, ये सारे दृष्टिकोण से। जैसे भाई, कोई व्यक्ति है, उसको प्रभु के दर्शन चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, उसने सब छोड़ दिया, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, सब छोड़ करके वो जंगल में चला गया बस इसीलिए, और उसे दर्शन हो गए, तो उसकी सफलता हो गई। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। किसी की 25,000 की जॉब लग जाती है, वो सफलता है। किसी के लिए 25,000 ही आज मिले। मैं एक व्यक्ति हैं, कल उनसे रात में बात हुई, बहुत दुखी, बहुत एंजाइटी में, बहुत मतलब डिप्रेशन जैसी स्थिति में। तो मैंने कहा कि देखो, परेशानी तो उनकी कुंडली से दिख रही थी। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले सर बड़ी दिक्कत है, मैं हूँ ऐसा वैसा। मैं क्या हो गया? तो बोले मेरी सेल जो है, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है, सेल नहीं प्रॉफिट जो है, वो 40,000 पर डे पर आ गया। प्रॉफिट एक दिन का 40,000, जहाँ लोगों की महीने की तनख्वाह 40,000 होती है, उनका 40,000 पर डे पर आ गया। तो मैंने कहा क्या? तो बोले पहले करोड़, मतलब ओवरऑल मंथली करोड़ में कमाता था, और मंथली जो है करीब 2 लाख, सॉरी डेली जो है 2 लाख 2.5 लाख मेरा डेली का हो जाता था बिजनेस का प्रॉफिट। अभी वो 40,000 पे आ गया। मतलब सोचो कि किसी के लिए वो 40,000 की जॉब, महीने की जॉब लग जाना सफलता है। किसी के लिए 40,000 के प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट पर आ जाना भी उसके लिए एंजाइटी, डिप्रेशन में डाल देने वाला है। दुनिया तो सबके लिए वही है, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि सबके लिए अलग अलग हो जाती है। सबकी सफलताएं अपनी अलग अलग है। तो आपकी क्या सफलता है, उस प्रकार की सफलता आपको मिलेगी। यदि पहले कोई रुकावट चल रही थी, कोई डिले या देरी चल रही थी, तो वो मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा। यदि किसी प्रकार से पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई रुकावट या प्रॉब्लम्स या मतभेद या आर्गुमेंट्स कुछ चल रहे थे, या आप कुछ करना चाह रहे थे और आपको परिवार रोक रहा था, वो पढ़ाई हो सकता है कि भाई कई बार होता है ना कि मैं ये सब्जेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन परिवार नहीं चाहता। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली नहीं चाहती है कि हम ये बने। हाँ, एक लड़का कल ही कंसल्टेशन लिया, बोले मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, मेरा परिवार नहीं चाहता कि मैं शेफ़ बनूँ। तो सबके अलग अलग होता है, लेकिन आपका परिवार यहाँ पर जिस प्रकार से, जो भी आपकी यदि अपोजिट या आपको अपोज कर रहा है, तो अपोज ना करके सपोर्ट करेगा। तो परिवार का सपोर्ट भी मुझे दिखता है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। ये सप्ताह जो है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल जो भी काम आप करते हैं उसमें प्रॉफिट दिखाता हुआ नज़र आता है, उसमें लाभ दिखाता हुआ नज़र आता है, उसमें सक्सेस दिखाता हुआ नज़र आता है ना। आप हो सकता है आप रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों में लाभ मिल जाए। किसी को रिश्तों में कन्विंस करना चाहते हो, कन्विंस हो जाए आपके प्रति। आप यदि पैसा कमाना चाह रहे हैं, कोई कस्टमर को कन्विंस करना चाह रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, वो चीज़ आपको मिल जाए,
ऐसा मुझे मिथुन राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बताता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। इवन आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और हाँ, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिजूल खर्चे हो सकते हैं, फिजूल के खर्चे हो सकते हैं। और आ, आप किसी को उधार ना दें इस समय। इस समय किसी को उधार देना आपके लिए लॉस है। या तो दान कर दीजिए, तो दान यदि हम करते हैं तो फिर बाद में सोचते भी नहीं, है ना। ऐसे मैंने कई बार कई बार लोगों को दान किया। दान का मतलब लोग कहते हैं, अरे गौरव भैया, अंकल, हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको बस 4 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में लौटा रहा हूँ। मुझे मालूम है उस समय के हिसाब से कि अभी लौटने वाला तो है नहीं। तो और यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी में, ऐसे नहीं फालतू नहीं देता मैं किसी को कि भाई किसी को कहीं जाना है, घूमने जाना है तो उसके लिए दे दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी में है या लिटरली उसको फैमिली इमरजेंसी है, या किसी के पढ़ाई में पैसे रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो मैं दे दिया करता हूँ। अपने कुंडली तो मुझे पता ही होती है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। जब नहीं आता है तो ये सोच के देता हूँ कि दान कर रहा हूँ, गया, इसका फ़ायदा हो। और आपको भी, मिथुन राशि वाले, आपको भी मैं ये कहूँगा कि ये सोच करके ही इस समय पैसा देना कि दान कर रहा हूँ। यदि आपका दान करने की इच्छा नहीं है तो किसी को पैसा देने की इस समय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप परेशान ही होने वाले हैं। किसी के लिए साइन भी नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप बैंक में गारंटर बन जाओ, बिल्कुल नहीं करना है। मतलब आप फंसने वाले हो पैसों के दृष्टिकोण से, किसी के लिए भी कुछ ऐसा नहीं करना है नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है। हाँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में अच्छा माहौल अच्छा रहेगा। परिवार का, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब पहले यदि कोई मतभेद थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, पहले कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत बंद हो गई थी, तो वो स्थिति मुझे आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो बहुत अच्छा ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। और आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, आपके घर में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। मांगलिक कार्य, मांगलिक कोई प्रसंग आपके घर में हो सकता है। शुभ समाचार आपको मिल सकता है किसी प्रकार का। अब वो शुभ समाचार आपके नौकरी को लेके हो, आपके व्यवसाय को लेकर के हो, आपके प्रोफेशन को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। पहले यदि किसी मित्र से या किसी परिस्थिति से आप कष्ट में थे, परेशानी में थे, तो वो परिस्थिति मुझे आपके लिए ठीक होती हुई नज़र आती है, तो ये भी एक बात है। तो बहुत बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है ये। अब एक बात मैं आपको और बताऊंगा, मन में डर बना रहेगा। हाँ, ये एक अलग बात बोल दी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मन में डर बना रहेगा। तो जब मन में डर बना रहेगा तो अच्छा भले ही कुछ भी हो रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली ना, जब हम डरते हैं तो एंजॉय नहीं कर पाते चीज़ों को। तो हाँ, ये स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नज़र आती है। आप किस प्रकार से निदान करेंगे, ये आप ही को करना है कि डर को निकालिए। डर को कैसे निकालते हैं? तो डर इसलिए भी बनता है क्योंकि हमारे अवचेतन में, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हम कुछ भी नेगेटिव सोचते रहते हैं। और चाह करके नहीं मैं बोल रहा हूँ, ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं जो कि गलत होते हैं। तो अब उनको तो आप नहीं रोक सकते, वो आपके हाथ में नहीं। लोग बोलते ना नेगेटिव मत सोचा करो, अरे भैया आते हैं खुद से, क्या सोचा करो? कौन सोचता है नेगेटिव? कौन सोचना चाहता है नेगेटिव? तो वो तो खुद से आते हैं। लेकिन जानबूझकर पॉजिटिव विचार तो अपने दिमाग में डाले जा सकते हैं। तो नेगेटिव को आने दो, कोई दिक्कत नहीं, मत रोको। लेकिन पॉजिटिव भी एक टाइम फ्रेम लेकर के पॉजिटिव कल्पनाएं, पॉजिटिव वीडियोस अपने दिमाग में चलाओ।
तो ये आपके लिए इस समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकली अच्छी हैं आपकी और आप पॉजिटिव वीडियोस भी अपने दिमाग में चला रहे हो, तो आप खुश रह करके उन अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं। व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा लाभकारी है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है, पॉजिटिव है। इस समय का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, अब ये वाद विवाद विशेष तौर पर आपका कोई बहुत अच्छा कोई मित्र है या कोई पार्टनर है, वो बिजनेस में पार्टनर हो सकता है, तो उसके साथ आपके वाद विवाद हों। जैसे आप यदि स्टूडेंट है तो आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपका पार्टनर है, हाँ, तो किसी प्रकार का कोई पार्टनर आपका है, नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है उसमें दो जनों को पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि भाई आपका भी दोनों को साथ में करना है इस प्रोजेक्ट को, तो जो भी है पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है या आपके मित्र के साथ मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। हाँ, अब इसको कैसे आप समझें, कैसे बचाएं, ये आपको देखना है। हाँ, एक बात। अगली बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यात्राएं अच्छी रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि यदि आप धन पैसों के दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जैसे नौकरी लगना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं, है ना, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बिल्कुल जाइए। लेकिन यदि आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, यदि आप कोई दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मतभेद होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, तो ये एक चीज़ मुझे दिखती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ गड़बड़ होगी, हेल्थ आपको परेशान करेगी, और यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी, दोनों ही तरह से आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यात्राओं के योग है, मैंने कहा यात्राओं के योग है, किस उद्देश्य से यात्रा करना है, किस उद्देश्य से आपको यात्रा नहीं करना है, ये आपको देखना है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये समय आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, आर्थिक स्थिति, धन, पैसे, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस समय का आप इस समय का अपने मुख्य कर्म में, जिस कर्म के लिए आप जाने जाते हैं, उस कर्म में इस समय का फ़ायदा उठाइए और पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। तो मेहनत ज़्यादा करना है इस समय, लेकिन आपके लिए वक्त अच्छा है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, धन में, पैसों में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मान में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और पदोन्नति का मतलब ये मुख्यतः तो ये होता है कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, उसमें अप्रेजल चाहते हैं, या फिर उसमें अपनी उसमें एक पद से दूसरे पद पर जाना चाहते हैं, आप क्लर्क थे, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप बन जाएं। तो ऐसे योग हैं, इस समय फ़ायदा उठाइए। इस समय का हो सकता है इस सप्ताह वो चीज़ ना मिले, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में वो चीज़ मिल जाए जो आज आप जिसके लिए फ़ायदा, आज आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, मेहनत आपको करना चाहिए। अच्छा, यात्राओं के बारे में आप सोचेंगे, यात्राएं भी आप करेंगे, ये वक्त यात्राओं का भी है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय यात्राओं का समय है और अच्छा समय है। मतलब जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में फ़ायदा मिलेगा। जैसे फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, जो भी, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है, लाभदायक समय है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी विशेष तौर पर यह समय अच्छा है। यदि किसी प्रकार से पहले से कोई काम रुका हुआ था या अटका हुआ था, कोई काम अटक गया था, आप नहीं कर पा रहे थे, उस काम में आपको डिले हो रहा था, देरी हो रही थी,
तो वो काम आम, अभी आपका कंप्लीट होगा, उस काम में अब आपको फ़ायदा मिलेगा, या एग्जैक्टली कंप्लीट ना हो तो कम से कम वो काम अब आपका शुरू होगा। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है। तो इस समय का आप फ़ायदा उठाइए, और यदि आप कोई काम करना चाहते थे जो हार करके आपने छोड़ दिया, रख दिया कहीं, तो उस काम को आप करना शुरू कीजिए। देखो आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। इस समय का इस चीज़ पे ज़रूर लाभ उठाइएगा। ओवरऑल अच्छा समय है, अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, ये होते हुए नजर आते हैं। हाँ, अब इसमें आपको ज़रा ध्यान देना है कि चूंकि रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके आपके साथ आप यदि नए रिश्ते बनाना चाहते तो न बने, या फिर जो ऑलरेडी रिश्ते बने हुए हैं उनसे दूरी हो जाए, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नज़र आती है। तो ये एक गंभीर विषय है परिवार के लिए, इसका ध्यान देना चाहिए आपको। लेकिन हाँ, लेकिन मैं यदि धन की बात करूं, पैसों की बात करूं, आय की बात करूं, तो इस दृष्टिकोण से तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब दो अलग अलग प्रकार का ये समय आपके लिए बन रहा है। परिवार के लिए या रिश्तों के लिए खराब, और धन के लिए, पैसों के लिए अच्छा। तो आपको आपको रिश्तों को ठीक करना चाहिए। पैसों के लिए अच्छा ऐसे कि यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो इस समय अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाए। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं आने वाले वक्त में, तो इस समय आप उसके लिए प्रयास कीजिए, आने वाले वक्त में हो जाएगा। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नौकरी लग सकते हैं, ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। इस समय का, इस वक्त का अपने कैरियर, अपने धन, अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से फ़ायदा उठाइए। लेकिन वहीं पर पारिवारिक चूँकि स्थिति मुझे खराब होती हुई नज़र आती है, तो आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिए। अच्छा, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। यदि आपको बड़ी या लंबी बीमारी है, तब तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। लेकिन यदि छोटी-मोटी बीमारी भी यदि आपको हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाना है। घर में ठीक नहीं करना, क्योंकि वो छोटी-मोटी बीमारी भी आपकी लंबे समय तक बनी रह सकती है। यदि आपने इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मेरी इस एक बात का यदि आपकी राशि तुला है तो ज़रूर ध्यान रखें, है ना? अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अच्छे से दे पाएँगे, रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका होगा। तो बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए, बहुत फ़ायदेमंद वक्त है, बहुत लाभ करवाने वाला ये समय एज़ अ स्टूडेंट। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत तो सबको करना ही है, तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाएं। शुभ समाचार, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है आपके घर परिवार में। आपको शुभ संकेत भी मिल सकते हैं। अब देखो, समाचार मिलना तो ऐसा है कि एग्जैक्टली आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये होने वाला है आपके साथ। लेकिन कई बार वो चीज़ एग्जैक्टली ना हो, मतलब समाचार आपको एग्जैक्टली ना मिले कि यार आपकी जॉब लग गई, ऐसा समाचार आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा संकेत मिल गया, वो शुभ शगुन हो सकता है। वो एक शगुन मैं आपको बताता हूँ, और मैं कई बार ये बता भी चुका हूँ। मैं जब अपने घर से बाहर निकलता हूँ, अच्छा, और हमारे यहाँ गौपालन नहीं होता है, हम एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि मेन रोड का घर है, तो यहाँ पर वैसी जगह नहीं है गोपालन की। करना चाहिए गोपालन, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं दुर्भाग्य से। तो गाय जो है कई बार आ जाती है हम मेरे घर के सामने,
मेन गेट के पास, और छोटा बच्चा जो है लेकर के आ जाती है और उसको वो दूध पीता रहता है हमारे घर के सामने जस्ट गेट पर। या कई बार गाय आ जाती है और गेट पर ही गौमूत्र करके फिर चली जाती है, जैसे गौमूत्र करने ही यहाँ पर आई थी। तो ये जो शगुन है ना, और आपको उस समय कहीं बाहर निकलना और आपने ये दृश्य देख लिया, तो ये बहुत शुभ माना जाता है, इसको शुभ संकेत कहते हैं। और भी ऐसे संकेत हो सकते हैं, आपका दिमाग बता देगा कि हाँ यार शुभ है या अशुभ है, दिमाग बता देता है, अवचेतन मन बता देता है। तो जो भी ऐसा कोई शुभ संकेत आपको मिलता है ना, बिल्कुल ऐसे मिलने के योग हैं तो उस पर ध्यान दें और पॉजिटिव हो जाए। एक बात, यात्राएं हैं, यात्राओं से लाभ मिलेगा आपको, अच्छा यात्राएं कीजिए। मन में थोड़ा सा डर बना रह सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार का डर मन में कहीं ना कहीं बना रह सकता है। ये बात एक मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, लेकिन ये डर फिजूल का है। फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालिए। अच्छा समय, बहुत अच्छा समय है ये। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं? पारिवारिक, आर्थिक, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर, प्रतिष्ठा, अध्यात्म, जो भी आपकी सफलता के मायने हैं वो सफलता इस समय आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका वक्त बहुत अच्छा होगा। परिवार में कहीं रुकावट थी, या रुकावट का मतलब ये कि परिवार में कोई कुछ समस्या आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पारिवारिक तौर पर यदि आप चीज़ों को ये पा रहे थे कि यार सही से हो नहीं रहा है काम, तो वो सब सारी चीज़ें मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। परिवार का सपोर्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। फिजूल की चिंताओं में मत फंसिए, बस एक ये बात मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के मतभेदों में आप फंस सकते हैं। हाँ, फिजूल के मतभेद जो है ना, वो आपको घेरेंगे। मतलब आपको लगेगा ये क्या चल रहा है यार, कुछ भी, मतलब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और वो चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ हो जा रही हैं। तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। फिजूल की चिंताएं भी आपको सता सकती हैं। फिजूल की चिंताओं से भी आपको निकलना है। हाँ, मतलब फिजूल की चिंताओं का मतलब ये भी है ना कि कई बार हम ऐसी चिंताओं में फंस जाते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। मतलब मुझे कहीं जाना है और किसी से जाकर के कुछ बात करना है, तो जैसे मुझे कलेक्टर के पास जाना है, कलेक्टर से जाकर के कुछ बात करना है, कुछ ज्ञापन देना है, तो अब मैं घर से क्या सोच रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा कि हाँ कलेक्टर आएगा, उससे मिलूंगा, बात करूंगा, ये नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर ना कोई गेट कीपर होगा, कोई गार्ड होगा, वो मुझे रोक देगा, फिर मुझसे पूछेगा क्या करना है, फिर नहीं होगा तो मुझे किसी को फ़ोन लगाना पड़ेगा, फिर मैं किसी को फ़ोन लगाऊंगा तो वो बोलेगा मैं व्यस्त हूँ। क्या आप समझ रहे बात को? ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई गार्ड रोक दे, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कोई मिल भी जाए। तो मैं अपने दिमाग में जब मेरे पास स्वतंत्र थॉट्स हैं तो नेगेटिव को सोचूं, पॉजिटिव सोचूं, क्या पैसा लग रहा है मुझे, तो पॉजिटिव सोचना चाहिए आपको। ये मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा मकर राशि। अच्छा, एक बात ये भी है कि व्यर्थ के मतभेद में आप फंस सकते हैं, व्यर्थ की चिंताओं में आप फंस सकते हैं, तो ज़रा इस पर भी ज़रा ध्यान दें। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि फिजूल की चिंताओं में आप फंसेंगे, व्यर्थ के मतभेदों में आप फंसेंगे, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स में आप फंसेंगे, वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। हाँ, तो मेरा कहना यह बनता है कि इस समय आपको अपने रिश्तों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, उनसे ज़रा आपको बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से कहीं गलत जगह पहुंचाया जा सकता है। हाँ, तो ज़रा ध्यान दें
और हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से तो खैर समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति तो मकर राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी, है ना। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि खर्चे ज़्यादा हों ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो खर्चों का ज़रा ध्यान दें। एक बात, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आप परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और एक और अच्छी बात कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आप चाहते हैं तो वो आपको मिले, तो ये भी ऐसे भी योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए तो समय नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, रिश्तों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य और खर्चों के दृष्टिकोण से खराब है। तो आप दोनों में आपको बैलेंस करना है, मैनेज करना है, किस प्रकार से आप मैनेज कर पाएंगे, हाँ ध्यान रखिएगा कुंभ राशि। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद होंगे, जिससे आपको बचना है। कैसे बचेंगे आप ध्यान दीजिए। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोई पहले से कोई लंबे समय से कोई रुकावट चल रही थी तो रुकावट मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। परेशानियां खत्म होती हुई नजर आती है। परेशानी मतलब आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मुझे परेशानी खत्म होती हुई नजर आती है। और आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ मुझे आपके लक्ष्य में मिलती हुई नजर आती है। कहने का मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक समय है आपके कैरियर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके धन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ फोकस करिए। और दूसरी बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय उतना अच्छा नहीं है, तो परिवार के साथ या तो कहीं घूमने फिरने ना जाएं, परिवार को कुछ बोले ना, अपनी थॉट्स ना रखें परिवार के सामने, नहीं तो वो आपके थॉट्स को गलत भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि की। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो आपका राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने बताया, समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।